Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Lisa and thank you so much for joining me. So मेरे mic में कुछ problem हो गया है, some technical issues there, so I'm not able to use it. So I hope आप cooperate करेंगे इस reading में, थोड़ा voice में आपको difference दिखेगा. So thanks for understanding. So इस reading को start करते हैं. जैसे कि आप जानते हैं ये आपके लिए बहुत important है क्योंकि जो आपकी current situation है, आपकी जो current condition है वो now एंड देन सो जो कल होने वाला है, जो फ्यूचर होने वाला है, जो अपकमिंग टाइम है, इसके बीच में मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी देने वाली हूँ एज पर ब्यूटीफुल टैरो डेक कि आपके लिए आज, नाउ एंड देन कैसा रहेगा. इट्स नॉट अबाउट टुडे एंड टुमारो, इट्स ऑल अबाउट योर फेज. जिस लाइफ में आप अभी चल रहे हैं, जिस इवेंट के साथ आप चल रहे हैं, जो प्रायोरिटीज या सिचुएशंस में आप चल रहे हैं, इसके हिसाब से आपके लिए नेक्स्ट आपके लिए कैसा दिखने वाला है. सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट इट इज़ एक्चुअली गिविंग यू एज एन इनसाइट. ये बहुत ही मैं पर्सनल रीडिंग की तरह ही करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा डीपली मैं इसमें आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी. और ये एक तरीके से आपके लिए ब्लेसिंग्स के लिए भी है, बिकॉज जानते हैं कि ये हमारे लिए जो मंथ है बहुत ज़्यादा ऑक्सपीशियस है और ये टाइमलेस रीडिंग है ऑल दो, बट आपके लिए माँ लक्ष्मी और लॉर्ड गणेश आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स ला रहे हैं ये भी मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. और यहाँ आपके सामने, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, मैं आपको शेयर कर देती हूँ कि किस तरीके से आपको अपने पाइल को सेलेक्ट करना है. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. सो सबसे पहले है हमारे पास ब्यूटिफुल सिट्रीन. एंड अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स सिट्रीन विद द शेप, विद दिस कलर, सो आप सेलेक्ट करें ग्रुप 1. देन वी हैव द ब्यूटिफुल क्लियर क्वार्ट्ज. और अगर आप क्लियर क्वार्ट्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और दिस इज़ व्हाट ड्रॉनिंग यू, आप बार बार जो आपकी इंट्यूशंस हैं वो जा रही हैं टुवर्ड्स क्वार्ट्ज, तो आप क्वार्ट्ज को सेलेक्ट करें. एंड इफ़ यू आर गोइंग योर इंट्यूशन, योर गट्स आर कॉलिंग यू टुवर्ड्स एमेथिस्ट, सो आप एमेथिस्ट को चुन सकते हैं ग्रुप 3. ठीक है. सो ये ब्यूटीफुल यहाँ पर 3 ग्रुप हैं. आप टाइम भी ले सकते हैं, टेक अ पॉज, रिलैक्स एंड देन यू कैन चूज 1. डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प और आप डायरेक्टली जान पाएंगे नाउ एंड देन. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाय ग्रुप 1, आप सभी ने चुना था सिट्रीन को, तो जान लेते हैं सिट्रीन आपके लिए क्या एनर्जी बता रहा है. सो सबसे पहले हम जान रहे हैं आपकी करंट सिचुएशन, आपकी करंट फेज जो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, द थिंग्स विच यू आर गोइंग थ्रू, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर माइंड जो अभी आपके लिए चल रहा है. सो फर्स्ट वी हैव 4 ऑफ कप एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द फूल. ओके, तो देखो ये आपकी एनर्जी है जो आपके लिए आ रही है फॉर द करंट फेज. एंड दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि ये तीनों ही कार्ड्स को अगर मैं देख रही हूँ, सो दिस इज इंडिकेटिंग द 4 ऑफ कप. आप इस टाइम पे कुछ चीज़ों को लेके बहुत अपसेट दिख रहे हैं क्योंकि जो जैसे आपने कुछ उम्मीद की है या आपकी जो थॉट्स चलते हैं कि अब आपके पास ऐसा होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, या फिर इस तरीके का समवन विल गोइंग टू ट्रीट यू, विल लव यू, विल गिव यू केयर, वो चीज़ें आपको देखने को नहीं मिल रही हैं. दिस एनर्जी इज इंडिकेटिंग कि आप किसी एक स्पेसिफिक विश को लेके बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि वो हो जाए. दैट्स व्हाट रनिंग इन योर माइंड. वो बार बार आपके माइंड में आता है. इवन आपके आसपास जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन आपका मन वहाँ से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है. आपको कुछ भी अच्छा मिल जाए, लेकिन जो आपने प्लान कर लिया है वो ड्रीम जॉब और आइदर अ बिग ड्रीम जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू आर जस्ट कंसर्निंग अबाउट दैट. एंड दिस इज द थिंग, यू आर होल्डिंग ऑन योर विश. आप अपनी विश को पकड़ के बैठे हैं और ये आपकी यहाँ पे करंट सिचुएशन दिख रही है जहाँ पे इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप ये पालें. बहुत कुछ है, बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट यू वांट दिस. जैसे कि हम एक परमानेंट जॉब के लिए एक्सपेक्टेशन रखते हैं, या फिर हम एक ड्रीम कंपनी ही चाहिए, या हम चाहते हैं कि हमको इस तरीके के पार्टनर मिले. सो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं
देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और दिस इज ऑल इंडिकेटिंग कि कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को लेकर रिस्क भी लेना चाहते हैं कि लेट्स गो, लेट्स ट्राई, लेट्स टेक इट। और दिस इज द रीज़न यहाँ पर आ रहा है कि आप फुल्ली अपने अंदर बहुत इंस्पिरेशन रखते हैं, मोटिवेशन लाते हैं। आप बहुत सारी ऐसे कुछ वीडियोस देख रहे होंगे, या फिर आप कुछ कहीं ना कहीं से अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं कि आप आगे की एक्शन ले पाएँ, आप आगे मोटिवेट होके चल पाएँ, या फिर आप इस चीज़ के लिए एक्टिवली बिना किसी डरे, बिना किसी एंजाइटी, बिना किसी फियर के कदम बढ़ा पाएँ। एंड दिस इज द रीज़न आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, एक अनरूली एनर्जी, मतलब अनडायरेक्शनल एनर्जी, कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को करना चाहते हैं। यू आर इन हरी, यू जस्ट वांट कि आपको आपकी जो लाइफ में जो चीज़ें हैं ना वो स्पीड अप हो जाए, वो सारी चीज़ें आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, क्योंकि यू आर ऑलरेडी वेटिंग एंड यू नो द लाइफ इज़ सो फास्ट, एवरीथिंग इज़ सो इंस्टेंट। और आप जितना ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने एटमॉस्फेयर में ग्रोथ, वेल विशिंग थिंग्स, लग्जरी, और जिस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर बहुत ही कंसर्न आ रहा है कि आपको भी जल्दी से जल्दी चीज़ों को पाना है। एंड दिस इज़ योर एनर्जी वेयर द नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग अबाउट द हरी अप एनर्जी, और या फिर बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड एनर्जी जो आपकी दिख रही है, ठीक है। और दिस इज इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ स्ट्रेस एज वेल, कि उसी रास्ते में जैसे आप बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं और जब वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, दैट्स गिविंग यू लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी। तो आपके आसपास नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो रही है। ओके, दिस इज योर सिचुएशन, दिस इज योर फेज वेयर you are want to move forward with this ignite energy, with one idea, with one plan, with some love, with some plans. लेकिन आप चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हो, और आपको कुछ कन्फ्यूजन्स भी बन रहा है डायरेक्शन में कि क्या चुनना चाहिए, क्या सेलेक्ट करना चाहिए, किस तरफ इतनी तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, किस चीज़ में पूरा 100 नहीं 200% दे देना चाहिए, ऐसा। इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं द फूल इज कमिंग फॉर यू, 0 स्टार्ट। और आप यहीं पे सोच रहे कि कुछ चीज़ें आप एक रीस्टार्ट की तरफ चले, मतलब आप अपने लिए कुछ कदम बढ़ाएं, वो एक नया चैप्टर, दिस न्यू चैप्टर विल बी लाइक कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आए, आपकी लाइफ में आप आगे कदम बढ़ा लें, मूवमेंट रहे, और यू विल गोइंग टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, रिस्क लेना, एक्सप्लोर करना, ट्रैवल करना, लोकेशन चेंज करना, एक नए लव रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना, आइदर शिफ्टिंग टू द न्यू हाउस, सम काइंड ऑफ न्यू फील्ड, सम ग्रोथ, सम न्यू चैप्टर। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पूरा ही जो पास्ट का बर्डन है उससे दूर हटना चाह रहे हैं। ये आपकी एनर्जी आ रही है कि अब आप नहीं चाहते कि आप उसी जगह, उन्हीं लोगों में, या फिर उस तरीके की सिचुएशन में बंधे रहें। सो दिस इज द रीजन यू वांट टू जंप, यू वांट टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, इवन इफ इट इज रिस्की, इवन इफ इट इज नॉट सो एक्सपीरियंस थिंग, इवन इफ यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग, आपको उसका नॉलेज नहीं है, आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, फिर भी आप उस तरफ ड्रॉन हो रहे हैं। मीन्स आप नई नई चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि कुछ ऑप्शन आपको फिगर आउट हो जाए। ओके, तो यू आर इन दैट फेज जहाँ पे आप आगे कदम बढ़ा भी चुके हैं, आपने कुछ चीज़ों में इनिशिएट कर दिया है, एंड दैट्स रियली लवली, दैट्स रियली पॉजिटिव। इसी के साथ आपकी एनर्जी ये बहुत अच्छी दिख रही है कि हाँ, आप अब इंस्टेंट चीज़ों की तरफ एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन हाँ, ये चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेशन भी दे रही हैं। हम इस चीज़ को भी फॉरगेट नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते कि आगे बढ़ने में अगर हम, जो आपकी अभी डायरेक्शन है इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आप जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक्स कर सकते हैं, जल्दबाजी में आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से नहीं करें, तो यहाँ पे नेगेटिविटी है, दिस इज़ अ नेगेटिव। ओके, सो लेट्स सी, ये सिचुएशन है जहाँ पे आप अभी फेस में हैं। अगर हम मेंटली देखें या फिर कॉन्शियस माइंड में आपकी जो चीज़ें चल रही हैं, जान लेते हैं आपके लिए फ्यूचर में कैसा दिख रहा है, नाउ एंड देन। सो नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है, फर्स्ट वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। देखो आपके लिए तीनों स्वॉर्ड्स आए हैं, एंड द स्वॉर्ड्स आर कमिंग, दिस मीन्स कि आप ज़्यादा अच्छे से मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं। सो आज की सिचुएशन देखें, आज से इन द सेंस नाउ, अगर हम आपकी सिचुएशन देखें और आपके लिए फ्यूचर की सिचुएशन देखें, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं और बहुत
बड़े चेंजेस आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो 3 ऑफ सॉर्ड आ रहा है, तो कुछ चीज़ों में आपको बहुत ही कंप्लीट रिजेक्शन मिलके या गुड बाय बोल के या फिर उस चीज़ से बिल्कुल अपना अपना रास्ता बदल के आप यहाँ से अलग हट जाएंगे। आपके लिए फ्यूचर में वो लव लाइफ है या फिर वो इस तरीके का कोई प्लान जिस पे आप अपना कुछ वर्क इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे थे, वहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ में से कुछ अपॉर्चुनिटी आपके लिए कम हो जाएंगी, हट जाएंगी, कट आउट हो रही हैं। नॉट एवरी, फ्यू। यहाँ देख सकते हैं दीज आर द अपॉर्चुनिटीज, ऑल दीज आर अपॉर्चुनिटी, लेकिन ज़रूरी नहीं एक ही अपॉर्चुनिटी है जो कैंसिल आउट हो रही है, अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से कंप्लीटली जो यहाँ पर आप जिनको लेकर या तो बहुत ज़्यादा क्लिंच करके आप सोच रहे हैं कि ये मिलना ही मिलना चाहिए, लेकिन अब आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा एंड थिंग्स विल गोइंग टू चेंज। इसी के साथ नाइट ऑफ सॉर्ड, आप जहाँ अभी की फेज के साथ आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं, वहीं पे आप यहाँ पे बहुत एक्सपर्टाइज, कॉन्फिडेंट, वॉरियर स्पिरिट के साथ आ रहे हैं। मतलब आप एक अच्छी कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। दिस इज इंडिकेटिंग अ वेरी पॉजिटिव साइन दैट कि आपके पास कुछ वर्थ, वैल्यू, गुड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस होने वाला है, जिसकी वजह से आप बहुत पावर में दिखेंगे। और आप जितना यहाँ पे कंफ्यूज होके आगे बढ़ रहे थे और रिस्क भी था, गिर भी सकते हैं, फेलियर्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ यू कैन सी यू आर कमिंग स्टैंडिंग टॉल, स्ट्रांग। सो अपकमिंग फेज की बात करें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके फेवर में, आपके कंट्रोल में रहने वाला है। एंड यू आर बिहेविंग लाइक अ लीडर, यू आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग वेरी पॉजिटिवली। मीन्स आप अपने जो भी आपके टारगेट्स हैं, ड्रीम्स हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे और जो जो चैलेंजेस आपको फेस करने को मिलेंगे आप उनको आसानी से दूर कर लेंगे। मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग टास्क फॉर यू। तो आपकी लाइफ ईजी हो रही है। आप बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली, बहुत ज़्यादा ऐसा फील नहीं करेंगे कि आप तो लाइफ में स्टक हो गए, देर इज़ नो रिसोर्सेज, देर इज़ नो लव, देर इज़ नथिंग एज सच। ऐसा नहीं होगा। यू आर एक्चुअली कमिंग वेरी कॉन्फिडेंट एंड फोकस्ड फॉर फ्यूचर प्लान, जिसमें कि आपके आसपास जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे आप उनको क्लियरली सॉल्व कर लेंगे, हटा देंगे और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिस इज योर एनर्जी। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट दिस, द क्वीन ऑफ सॉर्ड, एंड हियर इट इज द पावर। जो आप आज के जो डिसीजन ले रहे हैं, जो आप यहाँ पर अभी जिन चीज़ों को लेकर आप अपने पैशन हो या अपनी चॉइसेस हैं या अपने इंडिविजुअल गट फीलिंग के अकॉर्डिंग जो आप डिसीजन लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, स्किल्स के थ्रू हो या फिर वो चॉइसेस हैं, एनीथिंग, उन्हीं से ही आपको सक्सेस पावर मिल रही है, आई मस्ट से। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड, आप पावर में आ रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, लग्जरी हो, सिक्योरिटी हो, सेटिस्फैक्शन हो, लव, फेयर, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन योर फेवर। तो आज की सिचुएशन से अगर हम देखें तो आपके लिए कल बहुत बेहतर है, जहाँ पे आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप क्वीन बन रहे हैं और यू आर अ कंट्रोलर। आप डिसीजन ले रहे हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं, एवरीबडी इज एक्सेप्टिंग यू, एवरीबडी इज ओबे और आई मस्ट से रिस्पेक्टिंग यू अ लॉट। तो पावर, प्रेस्टीज, लाइफ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर में अच्छी बॉन्डिंग, साथ में रिलेशनशिप में ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अगर हम देखें सो नाउ एंड देन, तो देन में आपको बहुत मिलने वाली हैं। 3 ऑफ सॉर्ड, हाँ, यहाँ कुछ रिजेक्शन ज़रूर हैं जिनकी वजह से आपको ऐसा फील होगा कि ओके ये चीज़ें अब आपकी लाइफ में नहीं रही, जो यहाँ अभी हैं उस पर कुछ चीज़ें आपके लिए हट जाएंगी। ठीक है। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी, बिकॉज दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट टू लेट यू नो अ मिरर, अ रिफ्लेक्शन, कि जो आज है और जो कल है वो कैसा होने वाला है। सो अब आप अपने प्लान्स अच्छे से डिसीजन लेके आगे बढ़ सकते हैं। एंड इफ़ यू फाइंड इट रियली इंफॉर्मेटिव और आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करें और फिर आप डायरेक्टली मुझसे बात कर पाएंगे और अपने डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर जान पाएंगे। साथ ही साथ इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, लकी जेमस्टोन और दिवाली गिफ्ट्स फॉर ईच अदर, तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन, जो आपको सूट करेगा, जो आपके पार्टनर या फैमिली, आप जिनको भी देना चाहते हैं उनको सूट करेगा। ओके, बाय। हाय ग्रुप 2, जान लेते हैं आपकी जो करंट स्टेज है मेंटली, इमोशनली और आपका फेज ऑफ लाइफ जहां आप आगे बढ़ रहे हैं, करंट सिचुएशन क्या कह रही है। वी हैव 6 ऑफ wands, 4 ऑफ wands,
एंड द हाई प्रेस्टेस. ओके, यू आर सो स्ट्रांग. सो गुरु 2 आपकी एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा पावर और बहुत मेजर बिग ड्रीम्स को लेकर दिख रही है यहाँ पर. दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, दैट्स रियली पॉजिटिव एज वेल. ऑल्दो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ आपके लिए, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में करंट फेज को देखा जाए तो यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर स्पिरिचुअल, यू आर मोर एंड मोर कमिंग लाइक होपिंग एंड कीपिंग दैट फेथ कि जो चीज़ें आप कर रहे हो, जिस चीज़ में आपका डिटर्मिनेशन है, जिस चीज़ में आप अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए ज़रूर होंगी. तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर सेंस ऑफ बिलीफ बहुत बन रहा है. स्पेशली तो बिलीफ बन रहा है कि हाँ, आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिलेगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट बहुत ज़्यादा कर रहा है. करंटली आप चाह रहे हैं रिकॉग्निशन एज वेल एज आपका एक ऐसा फेज चल रहा है जहाँ पे आप सेलिब्रेशन की तरफ भी बहुत ड्रॉन हो रहे हैं. इट कुड बी अ मैरिज सेलिब्रेशन, जो आपकी एनर्जी है कि इंपॉर्टेंटली आपको चाहिए कि अब मैरिज होनी चाहिए, या फिर आपके फैमिली में किसी की मैरिज की बात हो. साथ ही साथ आप अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू और ग्रोथ या फिर एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट कर रहे हैं. दिस इज़ फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ आपके लिए दिख रहा है कि आप चाहते हैं कि एवरीबडी विल गोइंग टू सेलिब्रेट, एंड जो आपके आसपास का एटमॉस्फेयर है, वो फैमिली हो या फिर आपके कलीग्स हो, वहाँ आपकी रेस्पेक्ट बने. ओके, सो दिस इज़ रियली नाइस. एंड कुछ ड्रीम्स मुझे इनऑर्गेनाइजेशन के भी बहुत दिख रहे हैं. इट्स मोर कमिंग लाइक व्हेन वी आर मूविंग टू द ऑक्सपीशियस टाइम. एक अच्छा हाउस, एक अच्छी लाइफस्टाइल, या फिर एक बड़ा सा ड्रीम जिसको आप चाह रहे कि ये कब पूरा होगा, वो हाउस का है या फिर लिव लाइक लोन वगैरह सब कुछ खत्म हो जाना कि बिल्कुल हम फ्री हो गए, या फिर वी आर एंटरिंग इन अ न्यू फेज ऑफ आवर लाइफ, जैसे मैंने मैरिज बोला. इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं. वहीं पे आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, नेम, फेम एज वेल एज सेलिब्रेशन आपके लिए दिख रहा है. क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर है, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो रही हैं, लेकिन आपके जो बिग मेजर टारगेट्स हैं या फिर बिग मैनिफेस्टेशंस हैं, आप उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. वो आपके लिए लॉन्ग टर्म की हैं और आपके लिए वो परमानेंट है, मतलब आपको वो चाहिए ही चाहिए. और जो चीज़ें ग्रोथ है, अच्छा चल रहा है, जो बेटर है, वो तो आप उस चीज़ को तो रेस्पेक्ट भी दे रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और आपके आसपास के लोग भी आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मान रहे हैं कि यस, यू आर डूइंग ग्रेट. ओके, सो दिस इज ऑल कमिंग अ विक्ट्री एनर्जी, और ये दिखा रही है कि हाँ, आपका बहुत अच्छा फेज चल रहा है. ऐसा नहीं है कि यू आर गोइंग डाउन, आप एक्चुअली में तो ग्रोथ की ही जर्नी पर हैं. लेकिन हाँ, जो मेन टारगेट्स हैं, बिग गोल हैं या अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, वो अभी आपके माइंड में चल रहा है कि ये आपको चाहिए. ओके, सो फैमिली सेलिब्रेशन, फंक्शन, गेट टुगेदर, जैसे मैंने बताया, मैरिज और पार्टनर रिलेशनशिप में मैरिज डिस्कशन लाइक दैट, ये सारी चीज़ें तो आपके लिए दिख ही रही हैं. इसी के साथ हाई प्रेस्टिस बता रहा है, जो मैं आपको बता रही थी कि जो फेथ आपके अंदर डेवलप हो रहा है, वहीं पे आप सोच रहे हैं कि अब आपका फ्यूचर की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द हाई टाइम, जो अभी आप करंटली जो आपकी एनर्जी दिख रही है, यू आर थिंकिंग अबाउट एंड प्लानिंग एवरीथिंग फॉर फ्यूचर. और आप उसी के लिए वो हायर स्टडी हो या योर इन्वेस्टमेंट टू लर्न सम स्किल्स, और आइदर ब्रिंगिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. कहीं ना कहीं आपका मैच्योर माइंड आ रहा है. अब आप कुछ भी टेम्परेरी करना नहीं चाह रहे हैं, आप कुछ भी ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि जो वर्थ वाइल या फिर टाइम वेस्टिंग हो बेसिकली. सो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, नेम एंड फेम एंड पावर. यहाँ पे सारे ही कार्ड्स यहाँ पे ओवरऑल ऑक्सपीशियस टाइम का वेट करते हुए आ रहे हैं कि आप वेट करें कि वो टाइम कब आएगा जब ऐसा ऐसा सब कुछ हो जाएगा. सो दिस इज सो लवली एंड येस, यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, क्योंकि ये सारी एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिख रही है टुवर्ड्स योर प्लान्स. तो लेट मी सी, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत थॉटफुल हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, और अपने आप को और भी ज़्यादा हायर डेस्टिनेशन पे ले जाना चाहते हैं, जिससे कि आपकी रिस्पेक्ट बढ़े, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले. तो लेट मी सी आपके लिए, जैसे कि जो अभी का टाइम है और देन क्या रहने वाला है, नाउ एंड देन की बात कर रहे हैं. सो अगर हम आगे देखें तो वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स. सी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एज आई टोल्ड यू
कि जो आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ज़रूर आपके लिए फेवरेबल है। एंड वी हैव द किंग ऑफ कप, एब्सोल्युटली हेयर यू आर हाई प्रेस्टेस। आपका माइंड यहाँ पे बिल्कुल सीरियस हो रहा है, सिंसियरिटी की तरफ जा रहा है। टैरो भी यहाँ पे लिखा रहा है, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं। वेन एवर आई एम सेइंग स्पिरिचुअल, दिस डजंट मीन कि यू आर डूइंग सम बिग रिचुअल, दिस इज मीन्स कि हाँ आप हार्मनी, मेंटल, इमोशनल वैल्यू, सेल्फ हीलिंग और अ काइंड ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की तरफ ड्रॉन हो रहे हैं। आप अपने चक्रास पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ओवरऑल एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपको एक बिग बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड परमानेंट सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है करियर में। और दिस इज रियली अमेजिंग, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स आपकी विक्ट्री की भी एनर्जी है, जो आप चाह रहे हैं, नेम, फेम, रेस्पेक्ट, आप इंस्पायर करें और लोगों को, क्योंकि आपके ड्रीम्स इतने बड़े दिख रहे हैं कि यू आर एक्चुअली नॉट गोइंग टू सेटल फॉर समथिंग नॉर्मल। और यही रीज़न है कि एस ऑफ पेंटिकल आपके लिए परमानेंट यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। तो अगर आप मनी को लेके टेंशन ले रहे हैं तो डू नॉट वरी, आपके लिए फ्यूचर में बहुत सारा मनी है। और अगर आप सोच रहे हैं कि वो फिक्स स्टेबिलिटी वाली जॉब कब मिल जाएगी, तो वो भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि हाँ, गॉड इज रेडी टू शॉवर द लॉट्स ऑफ वेल्थ। ओके, और यहीं पे आपके लिए ब्यूटीफुल 4 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है परफेक्ट सेलिब्रेशन। सो जिनके भी साथ आप अपना एक यूनिटी, एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, जैसे ही एटमॉस्फेयर में रहना चाहते हैं, या जिस पार्टनर के साथ आप मैरिज प्लान करना चाहते हैं, आप एक सोलमेट कनेक्शन चाहते हैं, और आइदर यू जस्ट वांट कि आपको वो यू जस्ट कट आउट ऑल द नेगेटिविटी, आप वो पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहें, तो वैसा ही होने वाला है। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है आपके लिए अ अल्टीमेटम वेरी हैप्पी सेटिस्फाइंग लाइफ। यू कैन सी how you are enjoying this phase, you are celebrating, you are enjoying, you are a part of some good community, और आपको respect मिल रहा है बहुत ज़्यादा। एंड दिस इज ग्रेट कि एवरीबडी इज अराउंड यू आर हैप्पी। ये सिर्फ आपकी ही हैप्पीनेस नहीं है, आपके आसपास आपके फ्रेंड्स, फैमिली की भी रीज़न है, उनकी वजह से हैप्पीनेस एंड हाउस प्रॉस्पेरिटी। द पिजन्स आर कमिंग फॉर अ कपल सेटिस्फैक्शन। देन वी हैव किंग ऑफ कप, और अ परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड लग्जरियस, आप जो एक इंडिविजुअल लाइफ चाह रहे हैं वो भी आपके लिए है, जहाँ पे आपको किसी और का डोमिनेंसी या फिर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलेगा। दिस किंग ऑफ कप इज कमिंग इमोशनल फुलफिलमेंट। आपके लिए फ्यूचर में इमोशनल फुलफिलमेंट है। इट्स रिलेटेड टू किड्स या हैप्पी वेडिंग लाइफ, मैरिज के लिए, और एनी काइंड ऑफ लॉयल्टी विच यू वांट इन योर रिलेशनशिप, लाइक कि आपकी लव मैरिज हो, लॉयल्टी हो, आप चाह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहें और आपको किसी तरीके से भी कोई बहुत डिपेंडेंसी नहीं रहे किसी के ऊपर, तो येस इट इज़ गोइंग टू बी। क्योंकि किंग ऑफ कप यहाँ पे एक लॉयल, लविंग, रोमांटिक पार्टनर के साथ साथ आपको एक ऐसी लाइफ मिल रही है जिसमें कि कोई आपको ज़्यादा डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा है। यू आर ओनिंग थिंग्स, क्योंकि आप यहाँ पर इतना नॉलेज, स्किल्स, मेंटली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली फोकस, टेकिंग राइट डिसीजन, दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे भी आप बिल्कुल उसका आउटकम पा रहे हैं। मतलब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, और या फिर मैं बोलूँ कि आप लग्जरी इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकल प्लेजर आपके लिए दिख रहा है इन फ्यूचर टर्म्स। सो यहाँ देख सकते हैं गुरु 2 आपके लिए जो अभी का करंट सिचुएशन है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टुडे, इट्स ऑल अबाउट द फेज विच यू आर गोइंग थ्रू। इससे और आपका अगर हम फ्यूचर की बात करें तो देयर इज सो परफेक्ट एनर्जी इज कमिंग कि हाँ, जो भी एफर्ट्स, जो भी होप, फेथ आप लेके चल रहे हैं, वैसा ही आपको यहाँ रिजल्ट मिल जाएगा। यू सी द रिफ्लेक्शन इज कम्प्लीटली क्लियर। सो दिस इज ऑल। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं ना, आई होप दिस रीडिंग यू फाइंड इंफॉर्मेटिव। सो आप मुझसे बात कर सकते हैं, पर्सनली अपने क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर जान सकते हैं। उसके लिए आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। साथ ही साथ इफ़ यू वॉन्ट लकी क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन फॉर यू, या दिवाली गिफ्ट्स फॉर योर लविंग एंड नियर एंड डियर वंस फॉर योर हाउस, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। ओके, सो दिस इज ऑल, बाय। हाय ग्रुप 3, आप सभी ने चुना था एमेथिस्ट ब्यूटीफुल क्रिस्टल को। दिस इज सो मेस्मराइजिंग। तो लेट मी सी आपकी जो करंट फेज है, आपकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है मेंटली, इमोशनली, उस बेसिस पे हम देख लेते हैं व्हाट इज कमिंग फॉर यू। 7 ऑफ वॉन्ड्स,
आई अंडरस्टैंड दैट जो आप गो थ्रू हो रहे हैं 9 ऑफ सॉर्ड, आप ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं एंड वी हैव द मून। एब्सोल्युटली यू नो आप एक ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि जहाँ पे अगर देखा जाए तो ओनली यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टफ इट इज़, ठीक है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, देख सकती हूँ विद दीज कार्ड्स जो आपके लिए आ रहे हैं। एज 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ बता ही रहा है कि आपके लिए हर चीज़ में ऑब्स्टिकल बन रहा है। जो चीज़ों के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो, जो आपको इजीली भी मिल जानी थी, उसमें भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वो कंपटीशन हो या चैलेंजेस हो या फिर और लोगों की तरफ से बैरियर। दिस इज़ व्हाट इंडिकेटिंग कि यू वांट टू ग्रो, यू वांट टू शाइन, और आप अपनी पोटेंशियल, आप अपने कैलिबर या फिर आपको जो हासिल करना है उसके लिए आपको डबल एफर्ट्स डालने हो रहे हैं। सिचुएशन इज़ नॉट सपोर्टिंग यू, कंडीशंस आर वेरी वेरी टफ, या फिर बोलें कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि लक इज़ नॉट विथ यू, ठीक है। सो ये एनर्जी आ रही है जहाँ पे डिफिकल्टीज दिख रही हैं और लोग अगेंस्ट दिख रहे हैं। सिचुएशन, पीपल, सर्कमस्टांसेस, रिसोर्सेज, एवरीथिंग इज अगेंस्ट यू, दे आर फॉलिंग अपार्ट। ओके, इसी के साथ यहाँ पे आ रहा है आपके लिए 9 ऑफ सॉर्ड एंड दिस इज कमिंग ऑल काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग एंड लॉट्स ऑफ लाइक यू नो अ काइंड ऑफ एंजाइटी जो आप फेस कर रहे हैं। मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल आपके मन में ख्याल ऐसे आ रहे हैं कि जिनकी वजह से आप ना ही रिलैक्स होके सो पा रहे हैं, ना ही आप चीज़ों का सॉल्यूशन पा रहे हैं, और आपके मन में कंटिन्यूटी में वो एंजाइटी, वो फियर या फिर वो प्रॉब्लम चलती जा रही है और वो आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन बन रही है। यू कैन सी दिस इज एवरी काइंड ऑफ थॉट्स विच इज़ इन योर माइंड। ओके, तो ये आपको टॉर्चर कर रहा है। बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही हैं और वो आप उससे गेट रिड होना चाहते हो, आप उससे दूर भागना चाहते हो, आप उससे हटना चाहते हो, क्योंकि कंडीशंस आर लाइक दिस कि जहाँ पे आप जो चीज़ नहीं पसंद आपको, लेकिन वहाँ यू आर एक्सपीरियंसिंग दोज थिंग्स। और दिस इज़ द रीज़न आपके लिए आपकी हेल्थ को भी लेके मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हेल्थ इज़ ऑल्सो नॉट सो गुड और फाइन। दिस इज़ द समहाउ एज एन 9 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि बेड रेस्ट की एनर्जी आ रही है, लेकिन हाँ यहाँ पे आप बहुत ही पीसफुल स्लीप की तरफ भी नहीं जा पा रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं वो बॉडी एक हो या स्ट्रेस हो या ऐसे सपने आने जिसमें कि आप डर जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बना रही हैं। Along with this we have the moon और this is all coming about आपको आसपास ना आपके आसपास बहुत ज़्यादा आपको सपोर्टिव सोल नहीं मिल रही है, मतलब ऐसे अच्छे लोग, इंसान नहीं मिल रहे हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करें। दिस मून इज इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ सेल्फ डाउट्स, जिनकी वजह से आपको इमोशनल ट्रॉमा हो रहा है और सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं। मतलब आपको फेक फ्रेंड्स मिल रहे हैं या फिर कुछ ऐसे लोग जो अपने मतलब निकाल के फिर साथ नहीं दे रहे हैं, और समवेयर जिन चीज़ों पे आप बिलीव करते हैं उसमें आपको इतने रिजेक्शंस मिले कि अब आपको डाउट होने लगा है कि क्या एक्चुअल में वो चीज़ मिल जाएगी मुझे या फिर वो चीज़ें मेरे फेवर में हो जाएंगी जिसको मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्योंकि मून इज इंडिकेटिंग आर लाइफ, इट्स काइंड ऑफ इमोशनल स्ट्रेस या फिर सेंसिटिविटी। बहुत ज़्यादा आप सेंसिटिव हो रहे हैं इमोशनली, यू आर हैविंग दैट पेन, ठीक है। सो ये बहुत लेजर का टाइम नहीं दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं। जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें आप काफ़ी कुछ सफ़र कर रहे हैं एंड एवरीथिंग इज़ नॉट सो स्वीट। कहीं ना कहीं आप ग्रो भी अच्छा कर सकते हैं और आपके अंदर पोटेंशियल भी है। दिस इज़ योर सोल, यू कैन सी हाउ यू आर ब्लॉसम, ठीक है। कितना अच्छा है कि आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऑल दिस काइंड ऑफ बैरियर और वो फियर है, कॉन्फिडेंस इश्यूज हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं कि जहाँ पे आप काफ़ी कुछ हैंडल कर रहे हैं, यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट। सो दिस इज़ योर फेज, दिस इज़ अ सिचुएशन वेयर यू आर failing and realizing as well as feeling emotionally traumatized. So देख लेते हैं, this is your now, this is your present, this is your phase। तो आपके लिए then क्या दिख रहा है, upcoming अगर हम देखें तो आपके लिए कैसा रहने वाला है, overall everything। So first we have the 3 of Wands and King of Wands। ओके, देखो यहाँ पे आपके लिए जाता सॉर्ड एनर्जी एंड स्ट्रेस एनर्जी थी एंड वी हैव द 2 ऑफ कप। देखो ऐसा मान के चलो कि जैसे कि आप एक हेल से बाहर निकल आए,
ऐसी सिचुएशन होगी आपकी। दिस इज सो इंटरेस्टिंग एंड सो पॉजिटिव। आई एम सो हैप्पी फॉर यू ऑल, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि चीज़ें आपकी लाइफ में बदलें। सिचुएशन रिफ्लेक्शन आपके सामने है तो आप उन चीज़ों को बदल भी पाएं। यहाँ पे बात कर ले 2 ऑफ कप, आपको बहुत ही लॉयल सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे फ्यूचर में दिख रहे हैं, जिसमें कि आप बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, परफेक्ट मैच है, गुड कंपनी। इस तरीके से मून जहाँ आपको धोखे मिल रहे हैं, सेंसिबल लोग नहीं मिल रहे हैं या आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं, ये सब हट जाएगा। यू विल गोइंग टू हैव अ परफेक्ट मैच। दिस 2 कप्स आर कमिंग फॉर चीयर्स, फॉर एंजॉयमेंट, फॉर लव, फॉर हैप्पी मैरिज एंड सेलिब्रेशन। सो आप यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन के साथ अपने आप को देख पाएंगे इन फ्यूचर, एंड दैट्स रियली नाइस। सो आपका सिचुएशन जो आज है ऐसा कल नहीं रहेगा, ठीक है। दिस इज फॉरमोस्ट आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। करंट सिचुएशन के बेसिस पे बहुत अपने आप को ऐसा विक्टम या फिर हम बोले कि बहुत नेगेटिव आपको नहीं सोचना है। योर लक इज एज नॉट सपोर्टिंग यू, जो आपको ऐसा फील हो रहा है ऐसा नहीं है। दिस इज लाइक कि गॉड इज टेस्टिंग योर कमिटमेंट्स करंटली, और आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 ऑफ कप बता रहा है लवली ब्यूटिफुल पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप, लॉयल्टी, और एज वेल एज it's like one soul to body connection. Then we have King of Wands, and King of Wands आपके लिए बता रहा है दूर तक आपकी जर्नी जा रही है, मतलब कि आपके जो गोल हैं, आपके टारगेट्स हैं वो पूरे होंगे और आप आगे बढ़ेंगे। इट इज़ इंडिकेटिंग कि आप मल्टीपल चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। इट्स नॉट लाइक कि आप एक डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और आप बस वहीं रुक गए, अब आपका कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। जिस भी चीज़ की तैयारी, प्रिपरेशन, प्लानिंग्स, एफर्ट्स के साथ आप चल रहे हो, वो ही चीज़ें किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको यहाँ पर पावर दे रही हैं, ऑनर दे रही हैं, रेस्पेक्ट दे रही हैं, पोजीशन मिल रही है, बेनिफिट्स होने वाले हैं आपको बहुत ज़्यादा जो मिलेंगे। आपके घर से लेके बाहर तक आपकी रेस्पेक्ट बहुत बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ऐसी डेजिग्नेशन मिल रही है जिसको हर कोई सल्यूट करता है, जो हर कोई उसको बहुत ज़्यादा हायर अथॉरिटी मानता है, या जैसे होता है ना कि अबव लेवल का पर्सन मानता है। सो दैट वॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आ रहा है कि हाँ, आप यहाँ पे जो जितना नाइस, स्वीट और हम्बल है, वैसा ही आपको यहाँ पर पर्सनालिटी जैसी आपकी, वैसा ही आपको यहाँ पे एटमॉस्फेयर मिलने वाला है, जहाँ आपकी डेजिग्नेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे दिख रही है। इट कुड बी योर बिजनेस, इट कुड बी योर गवर्नमेंट जॉब, और आइदर इट कुड बी सम काइंड ऑफ बिग डेजिग्नेशन इन योर कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाम होने वाला है, दिस इज सो श्योर। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स से बहुत अच्छी आपके लिए एनर्जी दिख रही है। वन मोर थिंग, इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ट्रैवलिंग, सो एज पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, जिस भी कंट्री में आप सेटल होना चाहते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी चाहते हैं या सिटीजनशिप चाहते हैं, वीज़ा एंड एनीथिंग दैट्स रिलेटेड टू द कंट्री, वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। इसी के साथ हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एंड दिस इज सब वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी कि जिस डायरेक्शन में आप अभी काम कर रहे हैं, जिन चीज़ों के लिए आप अभी बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, एवरीथिंग इज मोर स्ट्रगलिंग, वहीं आपको यहाँ पर उसका आउटकम ज़रूर मिलेगा। नथिंग इज़ गोइंग वेस्ट फॉर यू। तो गॉड अगर आपको किसी चीज़ में, किसी चैलेंजेस में, जिस प्रॉब्लम्स में आपको इस टाइम पर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उससे आगे आपके लिए बेटर रिजल्ट्स हैं, उससे आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री आउटकम्स हैं। एंड दिस इज 3 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस, चॉइसेस होने वाले हैं, जिनकी वजह से आप बिल्कुल कहीं पे भी रुका हुआ, स्टक नहीं फील करेंगे। इट्स मोर अबाउट लाइक ऑप्शंस, एंड देन यू आर क्रॉसिंग द बॉर्डर, यू आर चूजिंग द न्यू ऑप्शंस, चॉइसेस, डायरेक्शन एंड मूविंग फॉरवर्ड फॉर लॉन्ग टर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई अच्छा रिलेशनशिप सोच रहे हैं तो आपके लिए फॉरएवर रिलेशनशिप दिख रहा है यहाँ पर। इट्स इंडिकेटिंग लाइक कि एक लव लाइफ ऐसी कि जिसमें कि पार्टनर आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए यहाँ पे बिग ड्रीम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ स्टार्ट किया और यू हैव टू एंड इट, आपको वो बंद करना पड़ेगा। मानो सम बिजनेस, तो आपके लिए वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। एक रिलेशनशिप तो दैट्स फॉर एवर, लाइक यू आर गेटिंग मैरिड विद दैट पर्सन। इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे एक अच्छी फ्यूचर लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी नजर आ रही है। सो दिस इज व्हाट कमिंग ओवरऑल, एंड आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। आई होप यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, वेबसाइट से रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं, तभी आप मुझसे बात कर पाएंगे एंड अपने क्वेश्चंस के आंसर जान पाएंगे। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, लकी जैमस्टोन फॉर यू, और दिवाली गिफ्ट्स फॉर यू, और आइदर फॉर हाउस, फॉर योर नियर एंड डियर वंस, तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू कि जो आपके लिए बेस्ट है।
Okay, so this is all. See you again. Bye.